कौन चैप्टर है? उष्मा। उष्मा। क्लास साइंस विज्ञान 7th क्लास। उष्मा क्या बोलेंगे? उष्मा। आपका चैलेंज पहला उष्मा को उच्चारण छोड़ देना रहता है, चलन का लगेगा। उष्मा किसको कहेंगे? उष्मा गर्म या ठंडा, जो गर्म रहता है देखो उष्मा मतलब कि गर्मी या ठंडा, पास गर्मी या ठंडा। देखो उष्मा एक ऊर्जा है। कहा एक खास मतलब उष्मा का मतलब ऊर्जा है। और ऊर्जा तुमने बताया, ऊर्जा कभी भी समाप्त नहीं होता है। और ऊर्जा एक चीज में अगर समाप्त होता है कि दूसरे रूप में आ जाता है, प्राप्त हो जाता है। इसलिए उष्मा कभी भी समाप्त नहीं होगा। तुमने थी वाला खेल किया है? अरे ईटवा एगो ईटा देखा होगा वीडियो, ईटो एगो एकदम ढेर बना के ईटवा, और एक ऊपरी ईटे गिराता ना, गिरते रहता है, उसमें ऊर्जा का प्रवाह हो जाता है। सब में हो जाता है। क्या हो जाता है? सब में हो जाता है। क्या हो जाता है? सब में हो जाता है। अब अभी भी चलो देख क्या होगा जब हम लोग भूख लगने पर जोर से और खाना खाने के बाद लगता है कि हाँ बहन अभी अच्छा लग रहा है, तो उसमें क्या ऊर्जा आ जाता है। उसमें क्या है? ऊर्जा। ठीक है। अब बताओ उष्मा किसको बोले? उष्मा समझ रहे हो? उष्मा देखो उसमें कहा है गरम में ठंडा। क्या बोला है? गरम में ठंडा। ये छू कर ये महसूस कर करके ये पता लगा सकते हैं कि कौन गर्म है कौन ठंडा है। कहा है उसको बोलेंगे उष्मा। आया समझ में? ठीक है। अभी हम लोग ठंडा लग रहा है तो हम लोग महसूस कर है ना, ठंडा लग रहा है। छू कर कोई टच नहीं किया, मेरे इतना महसूस हो रहा है कि ठंडा लग रहा है। तो बाहर जाएंगे तो क्या होगा? महसूस होगा। अब लोहा चीज छूते हैं। अब अभी जनरेशन देखो, और जगह पाका वाला आदमी है ना, ऐसे ये नहीं हिट पाओगे। अभी जनरेशन ठंडा मौसम में पाका को ठंडा ढेर बहुत ठंडा लगा तो बर्फ बन जाएगा। ठंडा लगता है तो हम लोग छू करके पता लगाते हैं ये पाका जहाँ है कहाँ ठंडा है। ठीक है। और गर्मी भी बहुत ठंडा हो जाती है गर्मी, गर्म हो जाता है। ठीक है। ये उसमें पढ़ लिया उसमें। ठीक है। तो तापमान जगह थर्मामीटर देखो, तापमान थर्मामीटर किसको बोलेंगे? देखो तापमान और थर्मामीटर एक ही है। क्या है? एक ही है। ये क्या करता है तापमान? देखो गर्म में ठंडा क्या करता है? मापता है। देखो ना, गर्म ठंडा क्या करता है? मापता है। तो अभी इस मौसम कितना गर्मी है कितना ठंडा है, कहा इसमें कहा मापने का कहा है गर्म ठंडा का मीटर है। कहा मीटर सब है। तापमान और थर्मामीटर क्या है? गर्म या ठंडा का माप करते उसको बोलेंगे तापमान या थर्मामीटर। ठीक है। देखो थर्मामीटर वो कई प्रकार का हो, थर्मामीटर या तापमान बहुत कर डॉक्टर थर्मामीटर एक हो गया, और एक हो गया कौन प्रयोगशाला थर्मामीटर। अब बहुत थर्मामीटर लगाया जाता है में हॉस्पिटल में थर्मामीटर। ठीक है। देखो डॉक्टर थर्मामीटर जो होता है बुखार नापते हैं, नापते ना है। स्कूल में तो होगा रे थिया वाला पारा वाला रहता है, छोटे कुंड रहता है, सीसी से रहता है, पतला रहता है। ओकर में का रहता है? पार रहता है। का रहता है? पारा रहता है। ऐसे से करोगे ना तो यहाँ से करके यहाँ लगाओगे यहाँ ना, ये पारा जो है ना अंदर रहता है, लाल टाइप के स्विच रहता है, कुंडली रहता है, वो अपने आप घसक जाएगा गर्मी के कारण। वो पता चल जाएगा कितना डिग्री आपका अभी गर्मी शरीर है। अब बुखार धर लेगा फिर तो ढेर भाग जाएगा, 37 हो जाएगा। ठीक है। देखो आगे बोलो। डॉक्टर थर्मामीटर जो है बुखार मापते हैं। ठीक है। ये जो 35 से लेकर 35 डिग्री सेल्सियस, डिग्री बोलते हैं सेल्सियस, इसे होता है सेल्सियस, मतलब 35 डिग्री सेल्सियस से लेकर ठीक है 42 डिग्री सेल्सियस तक इसका क्या कर सकता है? माप दे सकता है। कौन? डॉक्टर थर्मामीटर देख सकता है। इतना सता नहीं दे सकता है, इतना ही देख सकता है डॉक्टर थर्मामीटर। इतना 35 डिग्री सेल्सियस से लेकर 42 डिग्री सेल्सियस देख सकता है। माप दे सकता है कितना ताप है। ठीक है। ये प्रयोगशाला में थर्मामीटर ही है। और हमारे शरीर में कितना डिग्री सेल्सियस ताप है? 37 डिग्री। और कोई से बेसी हुआ तो बुखार लग जाएगा, तुरंत प्लस हो जाएगा खाटे पर सारा बुखार धर ले। पूछू नहीं आएगा अपनी उष्मा। और उष्मा का प्रभाव किसको बोलेंगे? उच्च ताप से निम्न ताप की ओर जाना क्या बोले? उष्मा का प्रभाव क्या बोलेंगे? उष्मा का तुमको पता है जब हम चाय बनाते हैं, ठीक कतली चाय दे कहाँ जहाँ तक गर्म होता है वहां से गर्म होते होते यहाँ पहुंच जाता है। तो पहले क्या हुआ? पहले उच्च ताप में यहाँ हुआ, यहाँ से तो उच्च ताप होते तो यहाँ भी होते हुए कहाँ हो रहा है? तो उच्च से कहाँ जा रहा है? निम्न जा रहा है, तेनू गर्म हो जाएगा। इसलिए उच्च से उष्मा का प्रभाव जो है जो चलता है उच्च से निम्न ताप कर जाएगा। ऐसा समझने ये उष्मा का प्रभाव। और उष्मा का प्रभाव जो 3 विधि है, कितना है? 3 विधि है। उष्मा का प्रभाव करने के लिए कितना विधि है? चालन, संवहन, विकिरण। चालन, संवहन, विकिरण। चालन, संवहन, विकिरण। चालन किसको बोलेंगे? कोई वस्तु को छू कर पता लगाते हैं गर्म ठंडा, उसको बोलेंगे चालन। क्या बोलेंगे? चालन। क्या कहेंगे?
चालन समझ में। कोई वस्तु, ठीक है। अभी के जो ठंडा के मौसम में लोहा छू के देखोगे ना वो ठंडा रहेगा, ठंडा रहता लोग सही लेको ठंडा। चाय पाकल क्या होगी, चाय हो गया चालन, क्या हो गया चाय के। कोई भी हम छू करके गर्म ठंडा पता लगाना क्या बोलेंगे, चालन। क्या कहेंगे, चालन। ये समझ, चालन सुनो। सवन किसको बोलेंगे, मतलब कुछ दूरी पर जो है दूरी से गर्मी के महसूस करना क्या बोलेंगे, संवहन। जैसे हम लोग आगे तापते हैं, आगे तब तो डायरेक्ट नहीं आके हाथों झोल देते हो, ऐसे कर देते हो, कर ना देते हो, हाँ आगे पर बैठ जाते हैं। आगे बढ़ जाते हो, आगे पर नहीं बढ़ जाते हो रे, आगे से दूर हट के बैठते हो ना जी। नहीं आगे पर बैठ जाएंगे। तो अभी जाना है थी में समय सर जाने ना, बिल्कुल तो ना जब आगे बढ़ता है तो कुछ दूरी पर क्या होता है, महसूस हो जाए, क्या होता है कुछ दूरी पर क्या होता है, हम आगे तापते हैं, अच्छा तो हमने कुछ दूरी पर क्या है उससे गर्मी के ताप हम महसूस करते हैं, क्या बोलेंगे, संवहन। क्या बोलेंगे, संवहन। गर्म पानी जो होता है तो कुछ दूरी पर होता है, तो ये तो झोल देगा, बात सही कर रहे हो। विकिरण में सूर्य हो गया, आगे बढ़िए। अब विकिरण किसको बोले, सूर्य के प्रकाश। बस विकिरण मतलब सूर्य प्रकाश जो हम लोग घर में मिल रहा है उसका बोलेंगे विकिरण। कहा, विकिरण। क्या कहेंगे, विकिरण। सूर्य प्रकाश जो हमको मिल रहा है विकिरण। क्या हो गया, हमारा समुद्र समीर और थल समीर। क्या बोलेंगे, समुद्र समीर। देखो समुद्र समीर किसको बोलेंगे, समुद्र से की ओर से आने वाली हवा, समुद्र से आने वाले हवा जो क्या बोलेंगे, समुद्र समीर। क्या होगा, समुद्र समीर। अथाल से समुद्र की ओर जाने वाला। और थल समीर स्थल की ओर से, कहा स्थल की ओर से, कौन हवा, ठंडा हवा। क्या हो रहा, स्थल की ओर से ठंडा हवा जो है समुद्र की ओर जा बात उसका बोलेंगे थल समीर। क्या हो गया, थल समीर। देखो इसी वजह से थल समुद्र समीर हो जाए ना रे, और थल समीर जो है वर्षा होता है। इस थल समुद्र की ये जो रात दिन बनते रहता है, क्या रहता है, बनते रहता है, रात और दिन को बनते रहता है।